जैसे बच्चा 10th और 12th की मार्कशीट देखता है ना, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, सब में फेल है राहुल गांधी सर, सब में। कविता केजरीवाल को दिल्ली की मुख्यमंत्री बननी है। सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी कौन है? नहीं तो वो बिल्कुल, उसको जान से मारने की साजिश है भाई साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ऊपर वाला तुम्हारा बहुत अच्छा हिसाब कर रहा है, क्यों पता है? क्योंकि आप झूठे हो, यू आर अ लायर, बिकॉज ऑफ योर लाइंग एंड पब्लिकली लाइंग इन सच अ लेंथ, दैट इज द रीजन यू आर इन ट्रबल। स्मार्ट है, खूबसूरत है, बस मेरे को कहाँ से खूबसूरत है, दाढ़ी बड़ा स्मार्ट है, वैसे ये बात है, कोट पैंट डाल के स्मार्ट लगता है, बस यही है। बस कहाँ से खूबसूरत सर? आप गरीबी की बात कर रहे हो, आप गरीबी क्या क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गरीबी? गरीबी की क्या डेफिनेशन आप मुझे बताइए। आप यही तो कह रहे हो कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास वो नहीं है। आपको पता है कि जब जब पर कैपिटा इनकम डाउन होती है, उसका दूसरा फैक्टर आता है आपका राइज इन डिप्लॉयमेंट, लेस इन द एजुकेशनल एंड द स्किल सेक्टर ऑफ द नेशन। अगर देश में लोग अपने स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, जिस गवर्नमेंट उस स्किल पे एनहेंस नहीं करेगी, तो पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिकली डिक्लाइन में जाएगा। 1 लाख इंस्टीट्यूट अभी बजट में सर, 1 लाख इंस्टीट्यूट सिर्फ आपकी स्किल को एनहेंस करने के लिए लोगों के, उसका पैसा कहाँ से आता है? उसके अलावा मैं आपको बताऊं, 500 Fortune 500 companies will give direct jobs to those who have done their internship from those skill institutes across the nation in the country. वो पैसा कहाँ से आता है सर? How can you deal this negotiation at higher level? क्या Fortune 500 कंपनी से आप डील करके बैठे हो? बेरोजगार की समस्या बड़ी समस्या थी और लोकसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला। Population कम करो ना, जनसंख्या कम करो अपनी। सर मैं आप 2-2 बच्चे पैदा करें यार, इससे कम कितना करे भैया? बात सुनो, अगर जनसंख्या नियंत्रण कोड जो है, उसको जनसंख्या नियंत्रण कोड का जो एक्ट आएगा वो आ जाएगा, तो उसका 20-25 साल बाद असर न जाएगा। तो मैं इतनी जल्दी, ये तो हमारे जो पहले जो पिछली गवर्नमेंट जो थी ना विपक्ष की, जो पहले कई लोगों ने राज किया इतने साल, बच्चे पैदा करने पर तो रोक नहीं लगा सकते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मत रोको भैया, आप पैदा करो। मैं तो कह रहा हूँ 50 पैदा करो बच्चे। 50 बच्चे कोई तुम्हारे 50 में से 30 बच्चे तो तुम्हारे यहाँ पर सब्जियां बांटेंगे सर। 50 में से जो तुम्हारे बच्चे में 20 बच्चे हैं, उनमें से 15 बच्चे आपके कहीं ना कहीं जाके आपके वो झाड़ू पोछा बर्तन का काम करेंगे, कहीं ना कहीं 5 जाके आपके कहीं ना कहीं ग्रोथ लेंगे। आप 2 पैदा करो, 2 को पढ़ाओ और देखो कहाँ पर ऊपर जाते हैं। और मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, आप दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करते हो, दिल्ली मेट्रो की एक सीटिंग कैपेसिटी होती है कि ट्रेन में आप इतने लोगों को बिठा सकते हो। सपोज करो कि दिल्ली मेट्रो चलती है वैशाली स्टेशन से, मैं पूरी खाली होकर चलती है, वहाँ आके लोग आके बैठ जाते हैं, अच्छी तरह सीट मिलती है, वो सेटिस्फाई होते हैं। 2-3 स्टेशन बाद आप देखते हो धीरे धीरे सीट कम होती जाती है, वो लोग खड़े होना स्टार्ट कर देते हैं। लक्ष्मी नगर और प्रीत विहार आते आते इतने भर जाते हैं कि लोगों को सांस लेने की मुश्किल होती है। तो यही सवाल ये हमारे देश का है। इन यूएस में, आप ब्रिटेन में जाओ, आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओ, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर रखा है सर। उन्हें पता है कि उनके देश में अगर इतने लोगों को जॉब देनी है तो उसके हिसाब से लोग अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन कंट्रोल है सर, चाइना में है, चाइना में नीति आयोग की बैठक में जो इस समय बवंडर मचा हुआ है वो यही है कि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वित्त का जो एलोकेशन है, फाइनेंस एलोकेशन, वो ठीक नहीं कर रही। बड़ी विडंबना यही है कि इस बार अपोजिशन को थोड़ी बहुत सीटें मिल गई। ये विडंबना है, ये तो लोकतंत्र की मजबूती है। मेरे हिसाब से बड़ी विडंबना है। आप तानाशाही चाहते हैं? अगर अपोजिशन अभी नहीं हो ना, जैसे हमें लास्ट टाइम पूरी रूलिंग गवर्नमेंट थी, तो मोदी जी ने वो काम करा जो देश की तरक्की के लिए जरूरी था। ठीक है, अब अपोजिशन क्या कर रही है पता है? वो पार्टी में तो है नहीं, कोई गवर्नमेंट में तो है नहीं, दे नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग कमेटी। वो सिर्फ क्या कर सकती है, वहां पर ड्रामे कर सकती है, चिल्ला सकती है। उनका सरकार को चेक कर बैलेंस करने का उनका काम है। तो 70 साल में फिर उनको किसने चेक करा था? कांग्रेस को 70 सालों में किसने चेक करा था? इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगा दी थी अपने फायदे के लिए, उसको किसने चेक करा था? जब अगर अपोजिशन पार्टी हुआ था ना भाई, तो विरोध अच्छी बात है, विरोध होना अच्छी बात है। तो 104 बार अमेंडमेंट भी तो कांग्रेस ने करा था सर अपने फायदे के लिए। आपने देखा मोदी जी ने कौन से अमेंडमेंट में अब तो आज तक चेंज करा है? 370 में चेंज करा, वो इसलिए करा क्योंकि कश्मीर को उनको वहां पर लोगों को आजादी दिलानी थी। 3 तलाक हटाया क्योंकि मुसलमान जो महिला थी वो परेशान हो रही थी। जब आप परेशान हो गए, आप सरकार के पास जाओगे कि नहीं जाओगे आप? ये तो प्रोसेस है सर डेमोक्रेसी का, पर कम से कम आप सरकार को अप्रिशिएट तो करो। वही मैं स्टार्टिंग सब तक कह रहा हूँ, आज तक सिंगल एक ऐसा रिकॉर्ड बता दो कि जहां पर मोदी जी ने अच्छा काम करो और अपोजिशन उसको अप्रिशिएट करो। इनकी पीढ़ियां बीत जाएगी सर, दे विल नेवर गोइंग टू अप्रिशिएट करंट रूलिंग गवर्नमेंट, क्योंकि दैट इज व्हाट द एजेंडा दे हैव। राघव चड्ढा किसका है यार? राघव चड्ढा टॉक्ड अबाउट कि मेरे केजरीवाल जी ने
अपने जिन्होंने 8 अपने वो दिए क्या केजरीवाल को तो जेल में डाल दिया ना भैया, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को। कर्मों की वजह से जेल में गया। जेल में किसने डाला? जेल में भाई साहब, केजरीवाल है तो कर्मों एक की वजह से इंसान, गया। केजरीवाल का दिमाग है तो एक इंसानी दिमाग। डी ने भी पढ़ा लिखा आदमी IRS पढ़ा लिखा आदमी के IAS क्या है? पढ़ा लिखा आदमी के आपको नहीं लगता कि देश में कि गुंडागर्दी नहीं करता? क्या पढ़ा लिखा आदमी आपको नहीं लगता कि वो कल को जाके वो हेरा फेरी करना स्टार्ट कर दे? क्या पढ़े लिखे आदमी सर, ये जो जितने ज्यादा लोग पढ़ लेते हैं ना, अपने आप को ज्यादा पढ़े लिखे समझते हैं, जो बच्चों की कसम खा लेते हैं झूठी झूठी, जो सीधे सीधे आके कहते हैं कि राहुल गांधी के बाद तो मैं कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, वही पढ़े लिख के सर हेरा फेरी कर देते हैं। वही पढ़े लिख के हेरा फेरी कर देते हैं सरकारी खजाने में। और फिर जब ईडी और सीबीआई उनको पकड़ के लेके जाती है तो वो कहते हैं ईडी और सीबीआई तो मोदी के अंडर में है। अरे सर अपने कर्म अच्छे करो ना, अपने कर्म अच्छे करो। कर्म वो कर रहा था, अपनी सरकार चला था। मोरल और एथिक्स वैल्यू होती है एक इंसान की। कल को मैं यहाँ पर खड़ा होके एनडीए के लिए तारीफ कर रहा हूँ, बीजेपी के लिए तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दिल से पसंद है मेरी ये सरकार। आई लाइक वोट करंट। कौन से काम कर दिया कि दिल से पसंद? कल को अगर मैं ही इंसान अगर यहाँ पर बोलूंगा कि मुझे एक कुर्सी के लिए मैं कांग्रेस का साथ देना स्टार्ट कर दूं, तो अगेन मेरे मोरल और मेरे खुद के एथिक्स गिरने स्टार्ट हो जाएगी सर। तो यही केजरीवाल के साथ हुआ है। वो बोलता था कि राहुल गांधी चोर है, सोनिया गांधी चोर है, और वही आज केजरीवाल की जो पत्नी है वो उनके साथ ये गले मिल रही है सर। अरे वो तो मोदी जी को हटाना ना भाई, तानाशाही कर रहे हैं ना वो। ने IAS PCS की तैयारी करते हुए मोरल और एथिक्स एजुकेशन में उनका पार्टिसिपेशन कम था क्या उनको अपने बचपन के स्कूलों में क्या उनको धर्म शिक्षा की किताबें नहीं पढ़ाई गई थी क्या? पढ़ाई क्या गई थी। केजरीवाल को जेल में कौन रहना चाहिए? उनका वजन कम होने लगा। ह्यूमन एथिक्स की उनकी वैल्यूज केजरीवाल को नहीं पढ़ाई थी क्या? वजन कम हो रहा है, जान खतरे में उनकी। केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का रही है। जेल में सबका वजन कम होने लग जाता है। जो भी जेल में जाता है ना, उसका ध्यान उसका ध्यान है शीश महल की तरफ। उसने शीश महल 55 करोड़ का बनवाया है। वो सोचता 8-8 लाख के ना उसे कोमोड लगवाया है। कोमोड जो होता है तो उसका तो भैया वजन तो कम होगा ही। वो कहेगा मैंने इतनी मेहनत करी, इतना भ्रष्टाचार करके मैंने शीश महल बनवाया, तो मेरे का तो वजन तो वैसे ही कम हो जाए। जेल में किसका वजन कम? मेरे को ये बताओ, जब उसको सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन के लिए वो दी थी, उसको दिया था 21 दिन के लिए, है? तो उस टाइम क्या हुआ? जब वो चुनाव के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम तो वजन कम नहीं हुआ। उस टाइम अब हो रहा ना जेल में जाने के बाद। अरे जेल में वहां पर क्या कर रहा है? अरे और फिर बाद में कहता है, बाद में सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करता है, मुझे है ना, मेरे को है ना एक्सटेंड कर दो, मेरी है ना, मेरी जो इंटरिम बेल है ना एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड कैसे कर दे? सुनो सर एक सेकंड, आप ही बोल रहे थे। ये साजिश चल रही केजरीवाल को जान से मारने की भाई साहब। हाँ साजिश चल रही है, बिल्कुल साजिश चल रही। पार्टी यही कर रही है। ये वो पूछो, बिल्कुल कह रही, पूरी दिल्ली कह रही भाई साहब साजिश चल रही। खाने में कुछ दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को दिल्ली के? खाना तो घर से भेज रही है भाई ना। साहब वजन कैसे कम होता है जब घर से खाना आ रहा? कौन घटा रहा वजन को? उसकी दवाई घर से आ रही, पीने का पानी उसके घर से आ रहा, घटा कौन रहा उसके वजन को भाई साहब? मुख्यमंत्री साहब के। तो उसको मारने की साजिश चल रही कि कविता केजरीवाल को दिल्ली की मुख्यमंत्री बननी है। सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी को, नहीं तो वो बिल्कुल उसको जान से मारने की साजिश है भाई साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री को। अरविंद केजरीवाल जो उसको खाना खिला रहा, उसकी देखभाल कर रहा, जो उसको दवाई कर रहा, जो उसको दूध पानी चाय नाश्ता करा रहा, वो बिल्कुल उसको मारने की कोशिश कर रहा है। अरे तिहाड़ जेल उसके अधीन में है। तिहाड़ जेल में जब सत्येंद्र जैन जैसा बंदा वहाँ रिजोर्ट खोल सकता है, थाईलैंड की तरह मसाज करवा सकता है वहां पर, तो ये कहाँ से? अरे थाईलैंड जब उसने वो एक प्रिजनर वहाँ जो जेल में बंद था उससे वैसे मसाज करवाता था 2-3 दिन बंदों से, तो ये नहीं करवा सकता? ये क्या वहाँ पर है? अरे ये है ना, तो एथिक्स पे चलते हैं ना। अरे एथिक्स में नहीं चलता। ये सिर्फ है ना लोगों को गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं है। मेरे को ये बताओ, इसको है ना जो एक है ना तिहाड़ जेल का मैनुअल बना हुआ है, सुप्रिटेंडेंट जो जेलर है ना उसने बताया कि वहाँ पर जो है ना ये इसको है ना ब्रेकफास्ट से पहले 5 यूनिट इंसुलिन के दिए जाते हैं, और जो आपका लंच है उसके बाद 4, और उसके बाद डिनर के पहले 3 दिए जाते हैं। लेकिन ये क्या है, ये लेता ही नहीं, कई बार स्किप कर देता है जानबूझ। इसको है ना कोर्ट को है ना, कोर्ट की जो हमारी कोर्ट है, हाई कोर्ट या जो भी है, उसकी सिंपैथी चाहिए। इसको बेल लेने के लिए ये अपने आप को जानबूझ के जो है ना कोई अपनी जान कैसे जोखिम? अरे भाई साहब वही है कोर्ट की सिंपैथी। अगर केजरीवाल क्या पूरी आम आदमी पार्टी मुझे सुन पा रही है इस माध्यम से, तो मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा। पहला ये, आपके केजरीवाल ये कहते थे कि मैं कभी आलीशान बंगले में नहीं जाऊंगा, मैं कभी सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, कि मैं कभी बिना सिक्योरिटी नहीं लूंगा। अरे वो तो चांटे लगने लगे यार।
चाटे मैं कह रहा हूँ सर चाटे चलो लगने जाए। चलो चाय सिक्योरिटी भी ले लो, बड़ी- चलो उसके मुंह सिक्योरिटी पे चाय भी ले गिरनी लो, आलिशान चाहिए। बंगला भी बड़ी है भाई, शाही भी बड़ी है। दिन हो गए सर पड़े नहीं लगने नहीं, यू चाहिए। आंसर मी सर, आप मुझे पड़े नहीं आंसर है। दो। आलिशान बंगला, बहुत दिन हो गए पड़े आलिशान नहीं। बंगला केजरीवाल उसका अपना थोड़ी हो, तो सरकारी है। क्यों? वो सरकारी तो कहता था मैं अपने वहां पर पटपटगंज के घर में रहूंगा। कहता तो था। कह रहा मुझे 2 कमरों का वो तो मकान ये अब उसे कहता पता नहीं था कि ना, मैं तो- तो अपनी वैगनार जी वैगनार में घूमूंगा, मैं तो अपनी वैगनार में घूमूंगा कि मैं कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं कभी सत्ता में नहीं आऊंगा। केजरीवाल, ऊपर वाला तुम्हारा बहुत अच्छा हिसाब कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि आप झूठे हो, यू आर अ लायर, बिकॉज ऑफ योर लाइंग एंड पब्लिकली लाइंग इन सच अ लेंथ, दैट इज द रीजन यू आर इन ट्रबल। वो राजनीति में करने पड़ते हैं ना समझौते भाई। मोरल एजुकेशन में खड़े रहो ना। मोदी जी का इतिहास देखा आपने कभी? कि राजनीति के चक्कर मोदी जी ने अपना खुद का व्यक्तित्व उन्होंने गिरा दिया नीचे। अरे नीतीश को कहते नहीं लेंगे, फिर ले लिया। नीतीश को नहीं ले गए? नीतीश को लिया नहीं है, नीतीश खुद आया है एनडीए में। जब छोड़ के गया था नीतीश ने खुद आया है माफी मांग के कि मुझे वापस ले लो। आज नीतीश को पता है कि नीतीश का कितना फायदा हो रहा है एनडीए और बीजेपी में ज्वाइन करके। आज उनको पता है बिहार में कितना फायदा हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर नीतीश नहीं आता ना और गलती से ये चिरकुट, ये जो ये इंडिया लाइंस वाले ये लोग जीत जाते, ये जो बजट की बात करते, बजट की धज्जियां उड़ाते थे ये लोग, अगर इनका खुद का फाइनेंस मिनिस्टर होता। ये क्या कहते थे राहुल गांधी कि मैं जाति सेंसस के बेसिस में मैं आपको बजट एलोकेट करूंगा। ये पढ़ लिखे की बात है? ये ऐसे इंसान की बात है जो हार्वर्ड से ग्रेजुएट होकर आया है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से पढ़कर आया है। कैसे पॉसिबल है राहुल गांधी? हाउ? कौन से तुम्हारे क्या पी चिदम्बरम जी तुम्हारे जो वो रहे हो तुम्हारे मिनिस्टर है, गृह मंत्री है। क्या उन्होंने आपको सिखाया था क्या दैट इज कि दिस इज द रीजन हाउ विल रन द इकोनॉमी ऑफ दिस नेशन? स्पीच ही क्या बोल रहे हो? जातियों को मजबूत करना, जो पिछड़े हैं, दलित है, राहुल ओबीसी है। गांधी किसी भी सब्जेक्ट में ना, जैसे बच्चा 10th और 12th की मार्कशीट देखता है ना, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, सब में फेल है राहुल गांधी सर, सब में। एक ऐसा सब्जेक्ट बता दो कि राहुल गांधी को पब्लिकली लोग पब्लिक सपोर्ट करते हैं, हाँ भाई नहीं, राहुल गांधी दिमागदार है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। फाइनेंस में राहुल गांधी फेल है, जाति के ऊपर राहुल गांधी फेल है, धर्म की बात करते हुए तो राहुल गांधी फेल है, हर चीज में राहुल गांधी फेल है। पास है जी, वो स्मार्ट है, खूबसूरत है, बस मेरे को बस कहाँ से खूबसूरत अंकल? खूबसूरती है, दाढ़ी बड़ा स्मार्ट है, वैसे ये बात है, कोट पैंट डाल के स्मार्ट लगता है, बस यही है। बस कहाँ से खूबसूरत सर? बस सर मैं तो है भाई। देखो मेरा आपसे पूछने का रीजन, पब्लिक से पूछने का रीजन है कि कल को अगर पब्लिक ये डिसाइड करते कि वी शुड गो फॉर अ कांग्रेस, नो 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 नो, बीजेपी हैज डन अ रॉन्ग थिंग, लेट अस इरोडिकेट बीजेपी राइट नाउ फ्रॉम दिस करंट गवर्नमेंट, लेट अस टेक बैक द कांग्रेस। हु विल बी योर प्राइम मिनिस्टर? राहुल गांधी, जो सेंसस के बेसिस पे आपके घर की प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देगा। हु विल बी योर प्राइम मिनिस्टर? वो ऐसा जातियों को, इंसान- उनका कहना कि जातियों को मजबूत करना, मतलब जो पिछड़े हैं, दलित है। आपके पहले क्वेश्चन की बात करूंगा 10 सेकंड के लिए। भैया कमाई के अनुसार ही तो आदमी बढ़ता है। आज उसको 133 करोड़ की फंडिंग हो जाती है। किसको? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अभी पन्नू से फंडिंग नहीं हुई थी, आपको सुनने में नहीं आया? सुन लो एक सेकंड, फर्म ना हो जाए तब तक एक थोड़ी- सेकंड, एक सेकंड, आरोप एक मिनट मेरी बात सुनो। आरोप कैसे होगा? वे तो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास तो कोई सबूत नहीं, तो जेल में क्यों बैठे? भाई जब सबूत नहीं तो जेल के अंदर क्यों बैठे? और आरोप नहीं तो बातें कैसे चली? जो जिस आदमी ने दिया वो खुद ही इस बयान को देगा आ रहा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि केजरीवाल जी जेल के अंदर होते हैं, इलेक्शन का टाइम होता है, दिल्ली के सारे स्कूलों में बम की रखने की सूचना यहाँ के प्रशासन को मिलती है। सुन लो एक सेकंड, सुन लो। एक दिन दे दी, एक बार दे दी, रोज मिल रही थी, कई बार मिल रही थी। प्रशासन परेशान था, दिल्ली की पब्लिक परेशान थी, बच्चे परेशान थे, गार्जियन परेशान थे। कौन परेशान नहीं था? जल्दबाजी में बच्चे को लेकर निकले, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसका बुरा हाल हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत में बाहर आ जाते हैं और उस दिन से आज तक इस दिल्ली के अंदर कोई बम होने की अफवाह नहीं बचती। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि झूठ बोलो और राज करो। देखिए सर, मैं आपको एक बात कहता हूँ, डेमोक्रेसी में एक चीज होता है, पर्टिकुलर स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर चुनकर आते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ उनके क्या कहते हो, फाइनेंस हो गए, क्या इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन हो गए, वाटर जल विभाग हो गए, क्या वहाँ पर जितने भी छोटे बड़े बड़े जो उद्योगपति हो गए पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, प्राइवेट नहीं, पब्लिक सेक्टर में, बाय लॉ उनको अपने चीफ मिनिस्टर को सुनना पड़ेगा, ये कानून है।
ये चीफ मिनिस्टर सुनते ये तो सुनना हैं। अब आप देखिए केजरीवाल ने दिल्ली में लोगों के लिए बिजली फ्री कर दिया। आपको पता है 30,000 करोड़ का डेप्थ हो चुका है दिल्ली के इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन पे। 15,000 करोड़ का डेप्थ हो चुका है दिल्ली के जल विभाग के ऊपर। 5,000 करोड़ का डेप्थ हो चुका है दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनको उनकी सैलरी नहीं मिल रही ऑन टाइम। वो लोग 8-8 महीने वेट कर रहे हैं फॉर द गेटिंग द ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। भाई आम जनता को तो फायदा हो रहा है ना, बिजली पानी आम फ्री मिल जनता को ये नहीं दिख रहा कि जो पैसा जो आ रहा है, जो इतना डेप्थ हो चुका है, वो आम जनता की जेब से निकाला जाएगा दोबारा तरीके से। ये इकोनॉमी इसी तरीके से रन करती है सर। आप टैक्स पे करोगे, आपका टैक्स पैसा खजाने में रखा जाएगा। जब खजाने का पैसा बांट दिया जाएगा स्टेट में, तो स्टेट का पहला काम होगा जो उनके ऊपर डेप्थ है वो उनको चुकाए। जब स्टेट डेप्थ चुकाएगा, जो पैसा बचेगा उसके ऊपर तो स्टेट डेवलपमेंट करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर करना है स्टेट को। सपोज 15,000 करोड़ रुपए मुझे चाहिए दिल्ली के डिपार्टमेंट को ठीक करने के लिए, मेरे को बिल्डिंग वगैरह बनाने के, मुझे रेलवे वगैरह बनाने के, मुझे और चीज़ें बनानी है। पर मेरे पास 10,000 करोड़ का ऑलरेडी मेरे पास डेप्थ है। पहले मैं 10,000 का डेप्थ पे करूंगा, 5,000 करोड़ में मैं अपना फर्दर डेवलपमेंट करूंगा। दैट इज द ओनली रीजन दिल्ली की जनता परेशान है। यूपी में जाओ, डेटा निकालो कौन से डेप्थ है यूपी सरकार के ऊपर, उनके पर्टिकुलर बिजली विभाग का, क्या पानी का, क्या और भी डिपार्टमेंट का। जीरो डेप्थ, जीरो डेप्थ। दैट इज कॉल्ड हाउ टू रन द प्रॉपर इकोनॉमी इन अ माइक्रो मैनेजेबल वे इन अ पर्टिकुलर स्टेट। इसी तरीके से इकोनॉमी रन करती है। आप अपने फायदे के लिए कि लोग कल को मुझे इलेक्शन में लेकर आए, मुझे चुनाव करे, मैं लोगों को फ्री में बिजली दे दूं। क्या दिल्ली की जनता इतनी कैपेबल नहीं है कि वो 500 रुपए का, 1,000 रुपए का बिजली का बिल पे नहीं कर सकती? क्या दिल्ली की जनता इतनी कैपेबल नहीं है कि वो अपना पानी का बिल पे कर सके टाइम पे?